आपने अभी अभी जो प्लास्टिक की बोतल कचरे में जाते हुए देखी, उसका सफर वही खत्म नहीं होता। असल में उसकी कहानी तो अभी शुरू हुई है। आप जिस बोतल को एक मामूली कचरा समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, उसी के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके वार्डरोब की सबसे महंगी पोशाक का राज खोल सकता है। आज आप एक ऐसी सच्चाई के रूबरू होने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप दोबारा प्लास्टिक को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। यह वीडियो एक ऐसी जादुई प्रक्रिया का खुलासा करेगा जहां एक बेजान बोतल को आग और मशीनों के बीच से निकालकर दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनाने का खौफनाक और रोमांचक खेल खेला जाता है। यह सफर इतना गहरा है कि आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो अंत तक अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अंजाम से पहले की शुरुआत। कचरे का समुंदर। कचरे के इन पहाड़ों के पीछे जो दृश्य छिपा है वह आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। यह जगह किसी नर्क से कम नहीं है, जहां प्लास्टिक के अरबों टुकड़े एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की हर एक बोतल के पीछे एक ऐसी अनकही दास्तान है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बुलडोजर्स के इन टायरों के नीचे दबती बोतलें एक ऐसी चीख के समान हैं जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। यह केवल एक डंपिंग ग्राउंड नहीं, बल्कि एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जहां प्लास्टिक का अपना एक डरावना और कभी ना खत्म होने वाला चक्र चल रहा है। यहाँ से निकलने वाली हर एक बोतल एक ऐसी खतरनाक यात्रा पर निकलती है जहां से उसका वापस लौटकर अपने पुराने रूप में आना नामुमकिन है। यह प्लास्टिक की अनंत भूख है जो पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में लेने को आतुर है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा? यहाँ प्लास्टिक का अंबार इतना विशाल है कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसे ग्रह पर जी रहे हैं जो केवल कचरे से बना है। हर एक बोतल एक कहानी लेकर आई है और हर एक कहानी का अंत एक भीषण आग की भट्टी में लिखा है। इंसानी आंखों से भी तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चमत्कार। अब आप उस तकनीक के गवाह बनने जा रहे हैं जो इंसानी दिमाग की सीमाओं को चुनौती दे रही है। कन्वेयर बेल्ट पर चलता यह प्लास्टिक का सैलाब एक ऐसी मशीन के चंगुल में फंसने वाला है जो मौत के फरिश्ते की तरह पलक झपकते ही अपना फैसला सुना देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये मशीनें एक सेकंड के 1000वें हिस्से में यह तय कर लेती हैं कि किस बोतल का अस्तित्व मिटाना है और किसे आगे बढ़ाना है। यह सब इतना तेज और घातक है कि आप अपनी पलकें भी नहीं झपका पाएंगे। इस कमरे में मौजूद सन्नाटा इस बात का गवाह है कि कैसे मशीनें इंसानों से बेहतर और निर्दयी तरीके से कचरे का न्याय कर रही हैं। यह प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि अब प्रकृति का भविष्य पूरी तरह से इन खामोश सेंसर और कैमरों के अधीन हो चुका है। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी पूरे चक्र को बाधित कर सकती है। सेंसर की यह रोशनी बोतल के हर एक अणु को स्कैन करती है और उसे उसके भाग्य की ओर ढकेल देती है। जो बोतलें सही हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है और बाकी का अस्तित्व वही खत्म कर दिया जाता है। यह एक ऐसी खामोश जंग है जो हर पल इस बेल्ट पर लड़ी जा रही है। पहचान मिटाने की प्रक्रिया। इस चरण में बोतल के साथ जो बर्ताव किया जाता है उसे देखकर आप सहम जाएंगे। विशाल इंडस्ट्रियल श्रेडर्स के अंदर लोहे के नुकीले दांत किसी दैत्य की तरह प्लास्टिक को चीरने और फाड़ने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बोतल इन दांतों के बीच गिरती है, वैसे ही उसका पूरा वजूद ही टुकड़ों में बिखर जाता है। यह पल प्लास्टिक के लिए एक ऐसी वेदना जैसा है जो उसे हमेशा के लिए मिटा देता है। अब वह बोतल नहीं बल्कि फ्लेक्स बन चुकी है, जिसके अस्तित्व का कोई नामो निशान नहीं बचा है। यह विनाश का वह मंजर है जो यह साबित करता है कि परिवर्तन के लिए कभी कभी पूर्ण विनाश अनिवार्य होता है। इसके बाद उस प्लास्टिक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। यह टुकड़े अब एक ऐसी अनजान दुनिया के द्वार पर खड़े हैं जहां उनकी पहचान पूरी तरह से बदल दी जाएगी। श्रेडर की आवाज इतनी भयावह है कि आप अपनी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। यह मशीनी शोर इस बात का प्रमाण है कि प्लास्टिक का पुराना जीवन अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब वह एक नई अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। यह एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक कदम है जो उसे नई शक्ल देने के लिए अनिवार्य है। आखिरी दाग धोने की तैयारी। अस्तित्व मिटने के बाद भी इस प्लास्टिक को एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है जहां उसका हर एक दाग और पुरानी पहचान को हमेशा के लिए धो दिया जाता है। उबलते पानी और खतरनाक क्लीनिंग एजेंट्स के बीच इन्हें तब तक घिसा जाता है जब तक कि इनका मूल रंग ही फीका न पड़ जाए। स्टीम के तेज जेट्स इनके अंदर तक छिपी गंदगी को बाहर निकाल फेंकते हैं। यह सफाई नहीं बल्कि एक तरह की प्रताड़ना है जो प्लास्टिक को उसके अतीत से पूरी तरह मुक्त कर देती है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो प्लास्टिक बाहर आता है वह अपने पिछले रूप को भूलकर एक ऐसे अनजान भविष्य की ओर बढ़ रहा है जो कल्पना से भी परे है। गंदगी के वे सूक्ष्म कण जो कभी बोतल की सतह पर जमे थे, अब इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। यह पानी का तापमान और घर्षण इतना तीव्र है कि प्लास्टिक के टुकड़े पूरी तरह से पारदर्शी और बेदाग हो जाते हैं। उन्हें एक ऐसे शुद्ध रूप में ढाला जाता है कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये कभी कचरे का हिस्सा थे। यह एक ऐसा कायाकल्प है जो देखने वालों को दंग कर देता है, क्योंकि बोतल के अंदर के अवशेष भी इस पानी के वेग में बह जाते हैं। असली जादू। जब आग प्लास्टिक को सोना बनाती है, अब वह चरम सीमा आ चुकी है, जहां विज्ञान एक ऐसा रूप लेता है
जिसे लोग अक्सर जादू समझने की गलती करते हैं। प्लास्टिक के वे बारीक फ्लेक्स एक ऐसी भट्टी में ढकेले जाते हैं जहां तपिश आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। जलता हुआ पिघला प्लास्टिक किसी लावा की तरह बाहर निकलता है और फिर उसे मशीनों के सैकड़ों छेद से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही यह गर्म तरल बाहर आता है, वैसे ही यह बाल से भी पतले रेशों में बदल जाता है। यह वही रेशे हैं जो आगे चलकर आपकी खाल को ढकने का काम करेंगे। इस रूपांतरण को देखना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वास्तव में यह वही कचरा है जिसे आपने कुछ घंटे पहले नाली में फेंका था। यह पिघला हुआ रूप प्लास्टिक के पिछले हर बंधन को तोड़कर एक नया जन्म लेने की तैयारी है। यह प्रक्रिया इतनी गर्म है कि वहां जाने का मतलब है सब कुछ पिघल जाना। यहाँ का तापमान प्लास्टिक की आणविक संरचना को पूरी तरह से बदल देता है और उसे धागे के रूप में नया जीवन प्रदान करता है। यह एक ऐसी कला है जो मशीनों द्वारा रची गई है और इसका हर रेशा मजबूती और चमक का प्रतीक है। हजारों धागों से एक नई पहचान। इन रेशों के निर्माण के बाद का संघर्ष और भी अधिक भयानक और चुनौतीपूर्ण है। इन्हें खींचकर इतना तना जाता है कि इनके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़कर एक कतार में खड़े होने को मजबूर हो जाते हैं। इस खिंचाव से इन्हें वह मजबूती मिलती है जो फौलाद को मात दे सकती है। हजारों धागों का यह जाल अब आपस में उलझकर एक ऐसा कपड़ा तैयार करने वाला है जिसे पहनकर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह सिलाई या बुनाई नहीं, बल्कि एक ऐसा मैकेनिकल मिलन है जो प्लास्टिक को पहनने योग्य बना देता है। आप जिस टी शर्ट को पहन रहे हैं वह एक ऐसी यातना से गुजर कर आई है जिसकी आहट तक आपको सुनाई नहीं दी। यह परिवर्तन का वह अंतिम चरण है जो कचरे को एक नई और चमकती हुई पहचान देता है। रेशों की यह मजबूती ही उस टी शर्ट की उम्र तय करती है जो कल तक केवल एक बोतल थी। इन धागों के बीच का तालमेल किसी सिम्फनी की तरह है जो लूम्स की आवाज के साथ आगे बढ़ता है। यह वह समय है जब प्लास्टिक कचरा अपना नया रूप लेकर कपड़े की शक्ल में दुनिया के सामने आने के लिए तैयार होता है। हर एक धागा इस बात का गवाह है कि कचरा अब कचरा नहीं रहा, बल्कि एक कीमती संसाधन में बदल चुका है। सफर का आखिरी पड़ाव, एक नया जन्म। अब वो अंतिम क्षण आ गया है जब प्लास्टिक की वो बोतल जो कभी सड़कों की धूल खा रही थी, एक आलीशान स्टोर के हैंगर पर चमक रही है। सिलाई मशीनों की गूंज और प्रेस की गर्मी के बीच उसे एक नया रूप दिया जाता है। यह टी शर्ट अब आपकी अलमारी की शान बन चुकी है। आप जिसे पहने हुए हैं वह वास्तव में उस प्लास्टिक का पुनर्जन्म है जिसने मौत को मात दी है। यह सफर केवल एक फैक्ट्री का नहीं, बल्कि कचरे के अंत और एक नए फैशन के उदय की कहानी है। जो कभी कचरा था, आज वह आपकी त्वचा से जुड़ा हुआ है। यह एहसास आपको यह सोचने के लिए विवश करेगा कि भविष्य में आप अपने हर एक कचरे के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली सी बोतल आज आपके शरीर को ढकने वाला वस्त्र बन चुकी है? यह पुनर्जन्म इतना अद्भुत है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसका ओरिजिन वही कचरा था जिसे आपने फेंक दिया था। यह टी शर्ट अब फैशन का हिस्सा है और हर कोई इसे बड़े छाव से पहनता है। यह वह अंत है जिसे कोई भी देख नहीं पाया था, लेकिन आज यह आपके सामने हकीकत बनकर खड़ी है। हमारे देश का हाल, भारत की सड़कों पर जमा यह कचरा केवल एक गंदगी नहीं, बल्कि एक सोती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। लाखों टन प्लास्टिक जो आज हमारी नदियों में जहर घोल रहा है, उसके अंदर करोड़ों रुपए की संभावनाएं दबी हुई हैं। अगर हम आज नहीं जागे तो यह प्लास्टिक हमें अपनी जकड़ में ले लेगा। आज 53,000 से अधिक लोगों को इस नई रिसाइकलिंग क्रांति से रोजगार मिल रहा है। यह तकनीक हमारे शहरों को साफ करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित संसार का निर्माण कर सकती है। अब समय आ गया है कि हम हर एक प्रतिशत कचरे को एक कच्चा माल मानकर उसे पुनर्जीवित करें। यह केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि भविष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसे अनदेखा करना अब हमारे बस में नहीं है। हमारे पास कचरे को संसाधन में बदलने की शक्ति है और यह तकनीक ही वह माध्यम है जिससे हम प्रकृति का कर्ज चुका सकते हैं। प्लास्टिक के इस अंतहीन और खतरनाक चक्र को हम एक विकास के अवसर में बदल सकते हैं, जो न केवल हमारे पर्यावरण को बचाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। यह जिम्मेदारी अब आपकी है कि आप इस सफर को कहां तक ले जाते हैं। हमारा देश इस क्रांति में सबसे आगे हो सकता है यदि हम सही दिशा में कदम उठाएं। अगर आपको यह वीडियो और इसके पीछे की सोच पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कमाल के प्रोसेस के बारे में जान सकें। और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।